अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जी हाँ, आज का मिनी व्लॉग शुरू करते हैं। सॉरी, ये मिनी व्लॉग नहीं, क्योंकि मैं मिनी व्लॉग भी चैनल पर अपलोड करती हूँ, इस वजह से मेरी ज़ुबान फिसल गई। लेकिन आप ये ट्राइफल देखिए कितना प्यारा है, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। ये मैंगो का सीज़न है तो उसके साथ हमने बनाया था ये दही बड़े हैं। ये सारी तैयारियाँ हम लोगों ने कर ली थी जी, कंप्लीट दावत की। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। यहाँ पर जी मैं बना रही हूँ सबसे पहले बिरयानी की रेसिपी शेयर करते हैं और साथ ही साथ शेयर करते हैं मस्ती भरी अपनी लाइफ की कुछ बातें। ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने मसाला बना लिया है और साथ ही साथ में मैंने साइड पर फ्राई कर लिया था जी चिकन, और अब मैं ये मैरिनेट कर दिया था तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ठीक है, आप चाहें तो आप सब पहले इसको मैरिनेट कर दें, मसाले वगैरह भी लगा कर रख सकते हैं। तो अब ये फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको अच्छी तरह से इसकी बुनाई करेंगे जब तक ये मसाला जो है इसके अंदर रच जाए, बस जाए, तब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे। यहाँ पर जी मैंने साथ ही साथ में ऐड कर दिया है दही, और साथ ही साथ में आपको ऐड करने हैं जी मसाले। जैसा कि आप बिरयानी मसाला भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके अलावा ज़ीरा, नमक, मिर्च, अदरक वगैरह, धनिया, ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी लगती हैं, बिरयानी का टेस्ट इन्हेंस करती हैं। ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ में मैंने जो बॉयल चावल हैं वो मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हम लोग ने कीमा बनाया हुआ था, तो कीमे की भी मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। इसको कुछ देर और हम पकाएंगे ताकि इसके अंदर से ये जो पानी और शोरबा नज़र आ रहा है ना, वो मिर्चर, यकीन मानिए बहुत मज़े का ये कीमा बना था। और साथ ही साथ में हम लोग बना रहे थे जी एक कस्टर्ड रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी आपने ले लेना है ठंडा दूध, और ठंडे दूध के अंदर आपने कस्टर्ड इस तरह से डालना है और उसको मिक्स करना है यहाँ तक ये यकजान हो जाए। ठीक है, इसके अंदर से गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, ना इस तरह से अलग-अलग ये कस्टर्ड रहना चाहिए। अब हमने करना है जी दूध बॉयल। मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा था, इसलिए थोड़ा मुझे बाद में ये जो मतलब एक हाथ से मैंने फारिग हुआ तो फिर ही मैंने इसके अंदर चम्मच चलाया, लेकिन आपको साथ ही साथ में चम्मच चलाना है ताकि कोई भी अंदर गुठली जो है वो बन ही ना सके। ठीक है, अब जी मज़ेदार सा कस्टर्ड रेडी है। मुझसे गलती ये हो गई कि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है कि मैंने फिर लास्ट पे चीनी जो ऐड की थी। आपने चीनी तब ऐड करनी है जब आपने दूध को जब बॉयल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी बिरयानी को दम देने के लिए मैंने नीचे एक लेयर चावलों के लिए लगा दी है, फिर ऊपर हम लोग इस तरह से सारा जो मसाला है वो बिछा देंगे। ठीक है, मसाले को आप लोगों ने इस तरह से एक जगह पर नहीं रखना। ठीक है, ये मेरी मम्मा लगा रही थी तो मैंने उनको बोला मामा इस तरह नहीं, अब इसको सारा इस तरह से फैला कर रखना है। ठीक है, मतलब कि मेरे अकॉर्डिंग यही है कि जब तक आप मसाला जो है इस तरह से सारा थोड़ा फैला ना दे तो वो ज़्यादा से इतना टेस्ट नहीं आता। तो ठीक है, बस इस तरह से आपने मसाले को इस तरह सारा फैला देना है, ऊपर अच्छी तरह से लेयर जो है वो लगा देनी है। फिर अब इसके ऊपर फिर हम लोग एक चावलों की लेयर लगाएंगे। और याद रखिएगा, ये सबसे ऊपर लेयर वाली लेयर पर हम लोग डाल रहे हैं ना सालन, इस लेयर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा थिक करना है। इस लेयर पर ही हमें मसाले का एंड जो है वो डालना है। ऑयल वगैरह भी इसी लेयर पर डालना है ताकि नीचे वाली जितनी लेयर्स हों उन तक मसाला जो है वो अच्छी तरह से पहुंच जाए। ठीक है, अब मैं फिर ऊपर लेयर लगा रही हूँ जी एक चावलों की, और अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ कस्टर्ड रेडी। यहाँ पर जी आजकल मौसम जो कि ये आया हुआ मैंगो का, तो इसलिए मैं मैंगो कस्टर्ड के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये कस्टर्ड बना था। अब ये साथ ही साथ बिरयानी का दम जो है वो खुल चुका है। जिस तरह से जिस सीक्वेंस से मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि इतना हलचल मच रही होती है उस टाइम पे, बनाना है जी, दावत है किसी की, किसी ने आना है, तो साथ साथ इंसान कैमरा भी यूज़ कर रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कस्टर्ड बनाया है, उसके ऊपर आपने सारी लेयर्स जो हैं वो लगा देनी है मैंगो की, तो बहुत ही मज़ेदार सा कस्टर्ड जो है वो बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर बना रही थी जी आड़ू का शेक। आड़ू का शेक बनाने के लिए आपको अच्छे तरह से आड़ू के छोटे छोटे कट्स करने हैं और इस तरह से आपने फिर अंदर मिक्सी के अंदर चला लेना है। तो मैं इसको लेकर जाती हूँ जिस तरह से डाल देती हूँ अपनी एक बॉटल में, और जामिया में जाती हूँ पढ़ाने के लिए तो साथ ही में ले जाती हूँ। फिर सारा दिन मैं आहिस्ता आहिस्ता से पीती रहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यमी होता है, बहुत ज़्यादा इसका मज़ा आता है। ठीक है, इसके अंदर मैं चीनी वगैरह ऐड नहीं करती क्योंकि शुगर आपकी सेहत के लिए वैसे भी बेहतर नहीं है। तो आड़ू आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना हो सके आप लोग मौसम का फ्रूट्स लीजिए, उनके शेक्स लीजिए। ठीक है, शेक लेने से होता है कि आपके अंदर फ्रूट्स ज़्यादा जाता है, आप ज़्यादा फ्रूट खा पाते हैं। मुझे वैसे फ्रूट खाना नहीं पसंद, उनके शेक्स बनाकर पीना, या फिर मुझे जो चीज़ पसंद है वो ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्रीम चाट वगैरह बना लूँ। यहाँ पर जी मैंने कर दिया था नाश्ता। नाश्ते में हम लोगों ने बनाए हुए थे जी ये वाइट चावल, और मैंने मक्खन की अच्छी सी लेयर लगाई और ऊपर ही ऊपर ये चावल डाले।
तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा यम्मी थे। ज़ाहिर सी बात है हम लोग पंजाबी हैं, खाने पीने के इंतहाई शौकीन हैं, तो ये कैसे हो सकता है यार हम लोग डाइट ही करते रह जाए, रूखे सूखे खाने का, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। वाह बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। यहाँ पर जी मानो जो है ये चीज़ी ले आई थी और अकेले अकेले खा रही थी, ठीक है। ये लेकर के आई थी जी आइसक्रीम, बाहर से आइसक्रीम लेकर आई और मुझे पूछा भी नहीं और अकेले ही खा रही थी। और जब हम कोई चीज़ खाएं तो ये शहज़ादी आगे आगे हमसे छीन कर भी ले जाए, ये कैसे हो सकता है। बस बच्चों की यूं ही रौनक है। अब जी यहाँ पर दही बड़े अम्मी जान ले आई थी, तो लंच में मैंने सोचा क्यों ना ये दही बड़े जो हैं वो खोल कर खा ली जाएँ। तो मैं यहाँ पर खोली यूट्यूब की वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मैं कैमरा ऑन कर लेती हूँ। जब भी छोटा मोमेंट जो है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करना होता है, कैप्चर करना होता है, तो कुछ इस तरह से जी मैंने ऊपर स्प्रेड कर दी थी वाइट चटनी जो वो साथ देते हैं ना रेड वाली वो। और मुझे बताइएगा कमेंट करके वो किस किस को पसंद है, क्योंकि मुझे इतनी हंसी वो पसंद नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने मेहमानों के सामने रखना हो तो कुछ इसी तरह से उसको डिश आउट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से और अच्छा भी, ठीक है, मज़ा भी आता है। जब खाने को देखें, खाने का पेश करने का जो अंदाज़ है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि देखने वाले को देखकर ही उसकी क्रेविंग जो है वो बढ़ जाए। गर्मी का मौसम है और हमारी फ्रिज हो चुकी थी जी ख़राब, तो हम लोगों ने न्यू फ्रिज लगाई। देखिए इसका फर्स्ट लुक अभी तक कि हम लोग ने ऑन नहीं की थी, लेकिन ये देखिए जी ऑन करने के बाद कितनी प्यारी इसकी कूलिंग होगी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी थी। अब जी मैं यहाँ पर बना रही थी अपनी मामा के लिए चाय। इतनी सख्त गर्मी में यार कौन कौन चाय पीता है, मैं तो चाय की ज़रा भी शौकीन नहीं हूँ। मैंने साथ पर ये देखिए दूध सोडा बनाया था अपने लिए, इसके अंदर लेमन की बोतल डाली मैंने, ठीक है, या फिर आप कोई भी बॉटल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, तो स्प्राइट वगैरह भी आप डाल सकते हैं। स्प्राइट का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसके अंदर ऐड करने। तो मैं यहाँ पर बना रही थी जी ये चाय, गर्मा गर्म चाय मामा जान के लिए बनाई, बल्कि ये स्ट्रॉन्ग चाय नहीं है बल्कि दूध पत्ती ही समझे, तो क्योंकि इसके पीने से काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो आराम मिलता है। तो साथ साथ में मैंने उनके लिए चाय बना ली थी, तो उसको 2-3 बॉयल आने के बाद मैंने ये मामा जान को पेश कर दी। इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, वाह। तो जब भी आप दूध को देखें तो दुआ कर दीजिए अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीही वज़िदना मिन्हु, ठीक है। दूध पीने से पहले हमें ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए। अब जी यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए सेवइयाँ, तो साथ साथ में मैंने दूध जो थोड़ा सा बच गया था वो सेवइयों के लिए रख दिया था। ये सेवइयाँ घर पर ही पड़ी थी, मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ी सी बना ली जाए। तब इसके अंदर दूध बॉयल होने के बाद साथ साथ में हमने ये ऐड कर देनी है, और जब दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ जाएगा हम लोगों ने इसको उतार लेना है। और ये सेवइयाँ हमारी बनकर आ चुकी हैं। वाह, बाहर ना आ जाना है दूध, बस ये बाहर आने को तैयार ही था। थोड़ा बड़ा अगर पतीला वगैरह लेंगे, पतीली लेंगे तो फिर ये बाहर बॉयल होकर नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से बस इतना ईजी है ये सेवइयाँ बनाना। किस किस को सेवइयाँ पसंद है, कौन कौन खुशी से सेवइयाँ खाता है, क्या ईद के त्यौहार के अलावा भी आप लोग सेवइयाँ खाते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब तो ईद पर सेवइयाँ खाने का कोई इतना ज़्यादा खास फैशन रहा नहीं है, लोग जो है ईद पर भी कुछ बना रहे होते हैं खास मीठा कस्टर्ड वगैरह। तो यहाँ पर जी मैं कर रही थी पैकिंग, मुझे जाना था अपने हस्बैंड के पास, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर जी ये सारे कपड़े निकाल लिए हैं गर्मियों के। कुछ मैंने न्यू स्टिच करवाए थे, कुछ मैंने पुराने जो हैं वो भी मैं साथ लेकर गई। मतलब पुराने से ये है कि मैंने ईद पर किसी फंक्शन पर ही स्टिच करवाए थे, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हुए थे, ठीक है। इस तरह से मैं इनको 1 बाय 1 सारा अरेंज करेंगी, इसको किस तरह से रखा जाए। तो बस इसी तरह से रख रही हूँ ताकि ज़्यादा स्पेस बच जाए। इस सारे लगेज का वेट भी करना है कि कितना है, इसलिए मैं आज से इसकी पैकिंग कर रही हूँ। ये सारे मैं ड्रेसेस रख रही हूँ ताकि पता चले कि कितना लगेज है और कितना इस हिसाब से लेकर जाना है। इतना ज़्यादा भी नहीं उठा कर ले जाना चाहिए कि जो ज़्यादा फ़ायदा ना हो। मैं ज़्यादा रख रही हूँ पहले लॉन के सारे ड्रेसेस वगैरह, ताकि ये फ़ायदेमंद हो। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है मैं वो ही बस रख रही हूँ, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम लोग क्योंकि बहुत कम ट्रैवल करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा ये लगेज रखने का कोई इतना खास पता नहीं कि किस तरह से बहुत कम स्पेस में ज़्यादा कपड़े रखे जाते हैं। लेकिन लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं इस बात में कि मैंने जी यहाँ पर कर ली थी कपड़ों वगैरह की पैकिंग। तो ये देखिए जी यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के भी कपड़े वगैरह हम लोग ने स्टिच करवाए थे न्यू, तो वो भी मैंने अंदर ही ऐड कर दिए हैं। तो सोचा कि क्यों ना इसके अभी से पैकिंग वगैरह शुरू कर दीजिए। ज़ाहिर सी बात है एक्साइटमेंट इतनी होती है कि बंदे का दिल करता है कि वो हर चीज़ अपनी अच्छी तरह से पैक कर ले, पैकिंग कर दे। तो इस तरह से जी मैंने ये पैक कर दिया है। अभी तक कुछ ऐसे ड्रेसेस थे जो अनस्टिच थे, अभी उनको अंदर ऐड करना था, तो वो बाद में करेंगे। चलिए जी मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, जला
हाफिज़ कुछ मैंने ड्रेसेस रखे थे जी। ये फैंसी ड्रेसेस मैं चाह रही थी कि उनको रखूँ, क्योंकि फैंसी ड्रेसेस ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर ये भी ड्रेसेस जो हैं वो अच्छा लगेंगे, कहीं आने जाने के वक्त पहनना जो है वो पड़ जाता है। तो आपके पास हर तरह की चॉइस होनी चाहिए। ज़ाहिर सी बात है वो अपना देश तो है नहीं, वो परदेश है। तो जो चीज़ हम यहाँ जो मौज है अपने मुल्क में, अपनी कंट्री में, वो बाहर तो नहीं होने वाली। इस वजह से चाहिए कि कुछ मतलब हर तरह से इंसान को तैयारी करके ही जानी चाहिए। कुछ हज के दिन हैं तो आप जानते हैं कि एक बात मैं आपको लेट करके बता देती हूँ, वतज़व्वदू खैरज़्ज़ादी तक़वा। ठीक है, तो यानी अपना ज़ादेरा साथ लेकर जाओ। बेहतरीन जो माल है वो ज़ादेरा है कि आप हज के लिए जाएं और वहाँ जाकर मांगते ना फिरें, बल्कि अपने साथ सामान जो है वो लेकर जाएं, ताकि आप जो है वहाँ पर कंफर्टेबल रह सकें। वैसे भी मांगना अल्लाह को कभी भी पसंद नहीं है कि आप वहाँ पर जाएं हज के लिए और वहाँ पर आप मांगते फिरें। मैंने ना बात सुनी है कि कुछ जो पाकिस्तानी लोग हैं ना वो जाते हैं वहाँ पर उम्रा करने के लिए, हज करने के लिए, और वहाँ पर एक एक फ़र्द को खड़ा करके उनसे भीख मांग रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह मांगने वाले होते हैं ना उसी तरह वो मांग। तो जबकि ये बहुत बुरी बात है। अगर आपके पास इतना माल है कि आप हज कर सकें या आप उम्रा को जा सकें, तो अल्लाह ताला आपको इस ये भी तौफीक दे कि आप इस चीज़ से बच सकें कि आप दूसरों से मांगते फिरें। ठीक है, कोशिश करें कि आप दूसरों से ना मांगें। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह आपको रिज़्क़ की फरामरी